नमस्कार। गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी कार्यक्रम, इसमें आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मनीषा शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रतीकों के माध्यम से कार्यक्रम की व्याख्या करेंगी। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक कालीन साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो छायावाद एक महत्वपूर्ण कालखंड है। इस छायावादी काव्य में 4 प्रमुख आधार स्तंभों का उल्लेख मिलता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महीयसी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं के माध्यम से जिस सौंदर्य, प्रेम और विरह की अनुभूति का प्रदर्शन किया, वह न केवल हिंदी साहित्य की अपितु भारतीय वाङ्मय की विलक्षण धरोहर है। महादेवी जी का व्यक्तित्व उनकी कविता के माध्यम से जाना जा सकता है। हम जानते हैं कि काव्यशास्त्र के अंतर्गत जब रसों की बात की जाती है, नवरस की बात की जाती है, तो श्रृंगार रस, जिसको रसों का राजा कहा जाता है, उस श्रृंगार रस के 2 भेद किए जाते हैं, संयोग और वियोग। संयोग में मिलन सर्वोपरि होता है और विछोह में, वियोग में या विरह में अलगाव की स्थिति रहती है। तो महादेवी वर्मा जो छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री हैं, उनकी गणना छायावाद के 4 स्तंभों में इसीलिए की जाती है क्योंकि उनकी विरहानुभूति उनके समस्त काव्य में विद्यमान है। महादेवी के काव्य में विरहानुभूति की परिणति स्वच्छंद रूप में अभिव्यक्त होती है। विरहानुभूति संकल्पात्मक अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति मानी जाती है। महादेवी की विरह अनुभूति को मीरा के काव्य की पीड़ा से जोड़कर देखा जाता है। संयोग और विप्रलंब, शास्त्र में वियोग को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा गया है। श्रृंगार रस के इन 2 भेदों में जब हम संयोग और वियोग की बात करते हैं तो अधिक महत्वपूर्ण विवेचना, वर्णन वह विप्रलंब श्रृंगार के माध्यम से हमारे सामने आती है। और कहा भी यह गया, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। विप्रलंब श्रृंगार वास्तव में हम सब के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रीय आचार्य भोजराज ने तो यहां तक कहा कि जहां रति नामक भाव प्रकर्ष को प्राप्त करता है, स्थायी भाव है श्रृंगार रस का रति, लेकिन अभीष्ट को न पा सकने से वह विप्रलंब श्रृंगार में बदल जाता है। तो रति नामक जो पुण्य, जो पावन भाव है, वह प्रकर्ष को प्राप्त यदि कर ले लेकिन अभीष्ट को प्राप्त ना कर सके तो विप्रलंब पैदा होता है, यानी वियोग पैदा होता है। भानुदत्त ने युवक और युवती की परस्पर पंचेंद्रियों को पारस्परिक संबंध का अभाव, अथवा जब वह
अभीष्ट को प्राप्त ना कर सके, वहां विप्रलंब श्रृंगार की कल्पना की जाती है। आचार्य विश्वनाथ, जिनका ग्रंथ साहित्य दर्पण है, वो लिखते हैं, यत्र तु रति प्रकृष्टा नाभिष्ट मुपैति विप्रलंबो असो। यानी विप्रलंब श्रृंगार वस्तुतः अभीष्ट की प्राप्ति न होने पर प्रतीत होता है। यूं बहुत से मत विमत इस संदर्भ में मिलते हैं। आचार्य सोमनाथ रीतिकाल के प्रतिष्ठित आचार्य हैं। वो लिखते हैं, प्रीतम के बिछुरन विषय जो रस उपजत आई, विप्रलंब श्रृंगार सो कहत सकत कबीराई, सकल कबीराई। यानी प्रीतम के बिछड़ने पर जो भाव पैदा होता है, जो रस पैदा होता है, वही विप्रलंब श्रृंगार है। बिछुरत प्रीतम की प्रीतिमा होत जो रस तिहि ठोर, विप्रलंब तासो कहे केशव कवि सिर मोर। चिंतामणि कहते हैं, जहां मिले नहीं नारी अरु पुरुष सुबरन वियोग, जहां पर नारी और पुरुष का मिलन ना हो, वहां पर वियोग होता है। आचार्य भिखारीदास कहते हैं, जह दंपति के मिलन बिन होत बिथा विस्तार, उपजत अंतर भाव बहु सो वियोग श्रृंगार। दंपति के यानी पति पत्नी के मिलन में जहां संभावना ना हो, वहां पर जो भाव पैदा होते हैं वो श्रृंगार भाव, वियोग श्रृंगार भाव कहलाते हैं। इस तरह महादेवी ने अपनी समस्त कविताओं में जिस भाव को मुखर रूप में अभिव्यक्त किया, जिसके कारण उनको विरहानुभूति की श्रेष्ठ कवित्री भी कहा गया। यथा नाम तथा गुण, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में एक साम्य दिखाई देता है। उन्होंने अपने जीवन में जिस विरह और वियोग की स्वानुभूत अभिव्यक्ति की, उसमें बहुत सी विशेषताएं हमारे सामने उद्घाटित होती हैं। व्यक्तिगत दुख का सामाजीकरण, यानी जहां मेरा दुख ना रहे, या समाज का दुख ना रहे। महादेवी वर्मा ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को समष्टि में लीन करने का प्रयत्न किया है। महादेवी के गीतों में व्यक्तिगत सुख दुख, वेदना और आशा निराशा, ये सब एक एक करके सामने आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपने दुख का सामाजीकरण कर रही हैं, दुख का विस्तार कर रही हैं। उस दुख में वो सभी को शामिल करती हुई प्रतीत होती हैं। सब बुझे दीपक जलालूं, घिर रहा तम आज, दीपक रागिनी अपनी जलालूं। वो रागिनी का दीपक जलाना चाहती हैं और उस रागिनी के दीपक से पूरी सृष्टि को आलोकित करना चाहती हैं। अंधकार को दूर करने का एक संकल्प वह लेना चाहती हैं। विश्व वेदना को भी वो अपना दर्शन बना लेती हैं। महादेवी की विरह वेदना में एक निश्चलता है, एक सात्विकता का दर्शन होता है। निष्पाप भावों की अभिव्यक्ति वो अपनी कविता के माध्यम से करती हैं। विरह रूपी संगीत महादेवी की आत्मा को झंकृत करता है। विरह उनकी कविता की ताकत बन जाती है। विरह उनके संकल्प को और सशक्त बनाता है।
कहा भी जाता है कि प्रेम की कसौटी विरह ही होती है। वेदना इनके जीवन को दीपक की तरह आलोकित और प्रकाशमान करती है। इसलिए विरह की सात्विकता महादेवी की कविताओं में विश्व वेदना बन जाती है। महादेवी के प्रथम काव्य संग्रह निहार के एक गीत में वो विरहजन्य आकुलता के साथ साथ संयोग की इच्छा को भी प्रकट करती हैं। ये मिलनेच्छा वस्तुतः उनके दर्शन, उनकी दृष्टि, उनकी सोच की ओर संकेत तो करता ही है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार। ये जो प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा है, यह विछोह भाव को और उद्दीप्त करती है। उनकी उत्कट इच्छा है कि एक बार प्रियतम आ जाएं, उनके दर्शन हो जाएं। तो गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। आंखें देती सर्वस्व वार। ये आंखें अश्रुधारा के माध्यम से अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती यदि प्रियतम एक बार आ जाते। उनके आने से बसंत लौट आता, जीवन में उन्माद राग भर जाता। इसलिए वो प्रियतम को जब उसकी बाट जोहते जोहते आमंत्रित करना चाहती हैं, तो पूरी सृष्टि की वेदना को उससे जोड़ना भी चाहती हैं। प्रिय मिलन की आतुरता, एक उत्कट इच्छा, एक बेचैनी, एक छटपटाहट भी उनकी कविता में दिखाई देती है। महादेवी के काव्य में जो विरह अभिव्यक्ति पाता है, वह अपने प्रियतम से मिलन की आतुरता का कारण बन जाता है। अपने प्रियतम से मिलने के लिए एक बेचैनी, एक छटपटाहट है, एक आतुरता है। इसलिए वो विरह बार बार कविता में आकर अभिव्यक्ति पाता है, साकार होता है। निहार काव्य संग्रह में अपने किशोर जीवन की रचना के माध्यम से, जिसमें उनका मन प्रणय और पीड़ा के वशीभूत हो रहा है, प्रेम भी है और प्रेमजन्य वेदना भी है, उसी के वशीभूत हो रहा है। कवित्री का मन एक ऐसा अनोखा संसार बनाना चाहता है, एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां वेदना की मधुर धारा निर्झर बह रही हो। वेदना हमारे कालुष्य को दूर करने का काम करती है, हमारे मालिन्य को, हमारी कुंठाओं को हमारे मनोमस्तिष्क से निकालने का काम करती है। इसलिए वेदना की मधुर धारा निर्झर बहती है। वो कहती हैं, चाहता है यह पागल प्यार, अनोखा एक नया संसार। कवियों के उच्छ्वास शून्य में ताने एक वितान, तुहिन कणों पर मृदु कंपन से सेज बिछा दे नया ये गान। वास्तव में महादेवी जिस वेदना को लेकर चलती हैं कविता के माध्यम से, वह माधुर्य से युक्त वेदना है। उस वेदना में उनको आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए वो वेदना की मधुर धारा को अपने से अभिन्न बनाकर आगे बढ़ती हैं। उनके काव्य में जो विरह वेदना हमें दिखाई देती है, वह उनकी अश्रुधारा बनकर सीधे पाठक के हृदय को आप्लावित करती है, प्रभावित करती है।
वे एक स्थान पर स्वयं को नीर भरी दुख की बदली भी कहती हैं और कहती भी हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी नीर भरी दुख की बदली से अपने संपूर्ण जीवन की तुलना करती हैं। वह नीर भरी बदली जो आत्मदान कर देती है, जो अपने को मिटा देती है, लेकिन दूसरों के सुख की कामना करती है, अन्य सभी को तृप्ति प्रदान करती है। महादेवी ने अपनी कविताओं में एकांतता के भाव को भी सर्वोपरि रखा है। एकांत विरह और वियोग की अनुभूति को और अधिक प्रगाढ़ बनाता है। इसलिए उनकी रचनाओं में विरहानुभूति के सदृश एकांत अनुभूति, एकांत भाव की अनुभूति, यह भी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, दिखाई देती है। अपने इस सूनेपन की मैं हूं रानी मतवाली, ये जो मतवालापन है, यह एकांत को भी उत्सव में बदलने की जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, यह अन्यत्र कहीं हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए अपने इस सूनेपन की मैं हूं रानी मतवाली, प्राणों का दीपक जलाकर करती रहती दीवाली। वो रोज दिवाली बनाती हैं, लेकिन प्राणों के इस दिए को जलाकर, ये जो प्राण दीप है, इसमें साधना का स्नेह डालती हैं, इसमें तपस्या का स्नेह यानी तेल डालती हैं और फिर इस दिए को जलाए रखती हैं, जलाए रखना चाहती हैं। कवित्री महादेवी अपने प्रियतम को पाने के लिए, उससे संयोग और मिलन के लिए बार बार प्रयास करती हैं, लेकिन विफलता का अनुभव करना पड़ता है। यह जो विरहजन्य कविता है, यह प्रेम की विफलता जन्य कविता बनती है। अपने प्रियतम को पाने के लिए उसके प्राणों में एक आकांक्षा मचलने लगती है, उसकी व्याकुलता निरंतर सतत बढ़ती जाती है। ये जो उत्कट इच्छा है मिलन की, प्रियतम के दर्शन की, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे अंतराल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विरह की आकुलता और व्याकुलता भी बढ़ती जाती है। अली कैसे उनको पाऊं, निरुत्तर हो गई हैं। समस्त प्रयत्न और प्रयास करने के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा। तो हे सखी, अली कैसे उनको पाऊं, दो आंसू बनकर मेरे इस कारण ढुल ढुल जाते, इन पलकों के बंधन में मैं बांध बांध पछताऊं। ये जो अश्रु हैं, ये प्रियतम की स्मृति में, उनके विछोह में बार बार आंखों से निकल निकल कर भागते हैं, बहने लगते हैं। मैं अपनी पलकों के बंधन में इन्हें बांधना भी चाहूं तो बांध नहीं पाती हूं। ये व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और मेरे पास इनके प्रकट होने पर प्रायश्चित के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय दिखाई नहीं देता। वह अपनी कविता में क्रंदन का अनुभव करती हैं।
एक रुदन का, एक करुणा की, एक प्रकार से अतिरेक का दर्शन करती हैं। इसलिए महादेवी वर्मा के काव्य में जो दुखवाद दिखाई देता है, बहुत से आचार्यों ने, विद्वानों ने, काव्यशास्त्र मर्मज्ञों ने उस दुखवाद की परिभाषा की तो कहा उनकी कविता में एक विफल प्रेम का क्रंदन उपलब्ध है, एक रुद्न का सात्विक भाव भी उपलब्ध है। महादेवी के गीतों में क्रंदन और रुद्न के पार्श्व में समाज के बंधन व्याप्त हैं। समाज जो उनके प्रेम के बीच न जाने कितनी अनुशासनात्मक खाइयां खड़ी करता है, कितने अवरोध और रुकावटें पैदा करता है। उस समाज के बंधन की व्याप्ति इन क्रंदन और रुदन भरे गीतों के पीछे दिखाई देती है। जीवन के सुख और स्वप्नों के टूट जाने के कारण दुख और रुदन के प्रति उनका लगाव निरंतर बढ़ता है। अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है, यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण में, यह न मानो अमरता से मांगने आए शरण ये, स्वाति को खोजा नहीं है और न सीपी की पुकार, मेघ से मांगा न जल इनको न भाया सिंधु खार, शुक्र मानस से छलक आए तरल से ज्वाला मोती, प्राण की निधियां अमोलक, बेदने का धन नहीं है, अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है। इस तरह हम देख सकते हैं कि महादेवी की कविता में जो विछोह की सात्विक अनुभूति है, जो विरह की हृदय को द्रवित करने वाली अनुभूति की एक प्रभावी अभिव्यक्ति है, वह वास्तव में महादेवी को अन्य कवियों और कवित्रियों से विलग करती है, विलक्षण बनाती है, अलग से उनकी पहचान को अंकित करती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।